आऊँगी, बट आई वांटेड टू डू माय बिजनेस मैनेजमेंट। मैंने बीकॉम किया था, तब मैंने आई गेव इट अ थॉट बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू, मुझे कुछ करना था ज़िंदगी में। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने अपने बॉलीवुड का डेब्यू किया सलमान खान के साथ, लेकिन इनको पहचान बॉलीवुड से नहीं साउथ इंडस्ट्री से मिली। फिल्म एक्ट्रेस ज्योतिका इनकी स्टेप सिस्टर है और इनके कज़न है कमाल सदाना। बहुत सारे अफेयर्स करने के बावजूद ये क्यों रही सिंगल, आज सारी बातों का खुलासा करेंगे हम इस वीडियो में। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं लाती हूँ आपके फेवरेट सेलेब्स के बारे में ऐसी वीडियोस। सो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं एक्ट्रेस नगमा की जर्नी बॉलीवुड में। नगमा का जन्म 25 दिसंबर 1974 को हुआ। इनका असली नाम नंदिता अरविंद मुरारजी है। नगमा के ग्रैंडफादर गोकुल दास मुरारजी जो थे वो एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन थे, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और टेक्सटाइल में। नगमा के फादर अरविंद मुरारजी, जिनके 4 फादर्स जैसलमेर से थे, जिन्होंने माइग्रेट किया था पहले गुजरात और फिर उसके बाद मुंबई में। नगमा की माँ का नाम था सीमा, जिनका ओरिजिनल नाम था शमा काज़मी, और ये फ्रीडम फाइटर काज़मी फैमिली से बिलोंग करती थी। इन्होंने इनके फादर अरविंद से शादी की थी 1968 में, लेकिन बाद में ये सेपरेट हो गई थी और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। चंदर सदाना जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, उनसे नगमा की मदर ने शादी की 1975 में, जिनसे उनके 3 बच्चे हुए, जिसमें से 2 बेटियां हुई, ज्योतिका और रोशनी, जो नगमा की हाफ स्टेप सिस्टर्स हैं। नगमा ने अपनी स्कूलिंग माउंट मैरी कॉन्वेंट हाई स्कूल मुंबई से की और वो एक बैचलर ऑफ कॉमर्स है मुंबई के नेशनल कॉलेज यूनिवर्सिटी से। नगमा एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है और इन्होंने क्रिश्चियनिटी 2007 में एक्सेप्ट की थी, जिसके बाद से ये क्रिश्चियन है। नगमा अपने लेट फादर अरविंद के बहुत ज़्यादा करीब थी उनकी डेथ के टाइम तक, और नगमा की मदर ही चाहती थी कि वो एक्ट्रेस बने और काफ़ी सालों तक उनको सेट पे अकम्पनी देती थी। क्योंकि नगमा की मदर इतना ज़्यादा चाहती थी कि उन बेटी एक्ट्रेस बने, और क्योंकि नगमा के स्टेप फादर भी एक प्रोड्यूसर थे, तो नगमा के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे जिसमें से वो चूज़ कर सकती थी कि वो बॉलीवुड डेब्यू किसके साथ। ऐसी ही 2 चॉइस थी नगमा के पास कि या तो वो आमिर खान के साथ जो जीता वही सिकंदर में डेब्यू करे, या फिर सलमान खान के साथ बागी मूवी में डेब्यू करे, और नगमा ने चूज़ किया सलमान खान के साथ डेब्यू करना बागी फिल्म से। बागी को बॉक्स ऑफिस पे एवरेज रिस्पांस मिला, जिसके बाद इनको बॉलीवुड में 2 हीरोइंस वाली फिल्म्स ऑफ़र होना शुरू हो गई, जिसके बाद इनको साउथ से भी ऑफ़र्स आ रहे थे। तब दिव्या भारती ने इनको मशवरा दिया था कि अगर इनको बॉलीवुड में कम काम ऑफ़र हो रहा है तो ये साउथ की तरफ अपना सारा फोकस शिफ्ट कर दें, क्योंकि दिव्या भारती के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि जब उनको बॉलीवुड में कम काम मिल रहा था तब उन्होंने अपना सारा काम साउथ में शिफ्ट कर दिया था, जिसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली साउथ से, जिसके बाद उनको बॉलीवुड से अच्छे ऑफ़र्स आने लगे थे। नगमा ने भी यही किया। 90s में इन्होंने अपना जो है काम स्टार्ट किया था साउथ में, और 94 के आने तक इनको तो बहुत ज़्यादा इनको फेम मिल गया था साउथ में, और ये तकरीबन साउथ के सारे बड़े एक्टर्स के साथ उस वक्त काम कर रही थी। नगमा बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी थी साउथ की, और साउथ में वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में काम कर रही थी। तब इनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा हिट हो रही थी सारथ कुमार के साथ। सारथ कुमार और इनकी जोड़ी हिट होने के बाद उनको एक से एक फिल्म मिल रही थी सारथ कुमार के साथ, जिसके बाद इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। सारथ कुमार ऑलरेडी मैरिड थे, और जब नगमा उनकी ज़िंदगी में आई तो नगमा से वो इस कदर प्यार करने लगे कि नगमा के लिए फ़िल्म बनाने से लेकर इनको हर प्रोड्यूसर को रेकमेंड करने से लेकर सब कुछ करने लगे। लेकिन जब इनकी प्यार की पींगे जो हैं सारथ कुमार की वाइफ छाया को पता चली, तब छाया ने सारथ कुमार के अगेंस्ट डिवोर्स फाइल कर दिया, और अब जो है नगमा की बहुत बदनामी शुरू हो गई, क्योंकि जिसको टॉप एक्ट्रेस की पोजीशन पे लोग देख रहे थे, अब उनको सब होम ब्रेकर के नज़रिए से देखने लगे साउथ में। और उसके बाद नगमा ने जो है सारथ कुमार के साथ सारा रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, बल्कि उनके साथ कोई फ़िल्म भी साइन नहीं कर रही थी। इसके बाद
सारथ कुमार को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने नगमा को मारने तक की धमकियाँ दे दी। जिसके बाद जो है नगमा डर से वापस मुंबई आ गई और इन्होंने अपने साउथ के अच्छे खासे करियर को टाटा बाय-बाय कर दिया। और जब मीडिया वालों ने इनसे पूछा कि इन्होंने साउथ का करियर क्यों छोड़ दिया क्योंकि ये वहाँ की नंबर 1 एक्ट्रेस थी, तो नगमा का ये जवाब था कि मैं सेम रोल्स करके बोर हो गई थी और अपने लाइफ में मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ अब। जिसके बाद लोगों को बहुत हैरत हुई कि एक एक्ट्रेस जो साउथ की नंबर 1 एक्ट्रेस है, वो ऐसा क्यों करेगी? रीज़न तो क्लियर था कि नगमा झूठ बोल रही है और असल रीज़न ये था कि वो डर से दोबारा बॉलीवुड शिफ्ट हो गई थी। बॉलीवुड में वापस आने के बाद नगमा को छोटे-छोटे रोल्स मिल रहे थे जैसे कि चल मेरे भाई, कुंवारा फ़िल्म और पापा दी ग्रेट फ़िल्म में इन्होंने थोड़े से रोल्स किए, मगर वो वैसे रोल्स तो बिल्कुल भी नहीं थे जैसे ये साउथ में कर रही थीं। मुंबई वापस लौटने के बाद नगमा बांद्रा में रह रही थी और इन्होंने अपना स्टोर भी स्टार्ट किया था जिसका नाम इन्होंने नगमा रखा था क्योंकि इनके फैमिली टेक्सटाइल के नाम से बड़े मशहूर थे। वो लोग टेक्सटाइल्स करते थे, तो नगमा ने भी अपना स्टोर स्टार्ट किया जिसकी इनॉग्रेशन खुद अक्षय कुमार ने की थी जो कि नगमा के फ्रेंड हैं। लेकिन ये स्टोर विदिन 3 ईयर्स ऑफ इट्स ओपनिंग ये स्टोर बंद कर दिया गया। जिस सारथ कुमार को नगमा डेट कर रही थी एक वक्त पे, उन्होंने अपनी वाइफ को तलाक देकर 2001 के आसपास फिल्म एक्ट्रेस राधिका से शादी कर ली। उसी दौरान नगमा का अफेयर फेमस क्रिकेटर सौरव गांगुली से हो गया जिसके बाद सौरव गांगुली जो है उनको बहुत हेट मिलने लगा क्योंकि उनकी क्रिकेट परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी और कहा जाता है कि वो नगमा के साथ बहुत सीरियस थे, हालांकि वो ऑलरेडी मैरिड थे। नगमा और सौरव गांगुली की चर्चा इतनी ज़्यादा शुरू हो गई, कहा तो ये जाता है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के किसी मंदिर में जाकर शादी भी कर ली थी। लेकिन नगमा ने ऐसे सारे रूमर्स को जो है वो अफ़वाह बताया और बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक वक्त के बाद तो ये सारी जो चर्चा है वो इतनी तेज़ हो गई थी कि नगमा और सौरव को अपनी राहें जुदा करनी पड़ी और आपस में इनका ब्रेकअप हो गया। अब नगमा जो है वो बहुत ज़्यादा हताश हो गई थी ज़िंदगी से क्योंकि उनका ना करियर चला, ना उनका लव लाइफ ठीक से वर्क कर रही थी। तब नगमा ने आर्ट ऑफ लिविंग जॉइन किया और ज़िंदगी को सही मायनों में जीने का तरीका उन्होंने वहाँ से सीखा। इसके बाद 2004 में नगमा पॉलिटिक्स में आ गई थी। 2005 में नगमा ने अपना भोजपुरी करियर जो है वो शुरू किया। भोजपुरी इंडस्ट्री तब बंद होने के कगार पे थी, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री को तब रवि कृष्णन मिल गए थे। नगमा की वहाँ पे फ़िल्म आई सबसे पहले पंडित जी बताएं ना ब्याह कब हुई। इस फ़िल्म से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और उसके बाद इस फ़िल्म के लिए इनको अवार्ड भी मिला। नगमा ने ये प्रूव कर दिया था कि वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और वो अपना काम बखूबी जानती हैं। जिसके बाद इनका करियर भोजपुरी में सही चलने लगा। आगे जाके नगमा ने अमिताभ बच्चन के साथ भोजपुरी फ़िल्म की गंगा और इसके बाद इन्होंने फ़िल्म की दूल्हा मिलाए दिलदार। इसी दौरान रवि कृष्ण और नगमा का अफेयर स्टार्ट हो गया। ये भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही था क्योंकि रवि कृष्णन ऑलरेडी मैरिड थे और उनके 4 बच्चे थे और जो है नगमा को ये सब कुछ मालूम था, लेकिन नगमा इतनी खूबसूरत थी कि उनके प्यार में पड़ने से रवि किशन खुद को नहीं रोक पाए। यहाँ तक कि रवि कृष्णन की वाइफ को भी सब कुछ पता था नगमा के बारे में और उन्हें इस बात से कोई हर्ज भी नहीं था। तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसे ही चलता रहा। कुछ अरसे इन दोनों ने आपस में डेट किया। रवि कृष्णन ने नगमा को पहले ही बता दिया था कि वो अपनी वाइफ को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और ये जो रिलेशनशिप है वो ऐसे ही चलेगा। तो नगमा पहले तो राज़ी हो गई, लेकिन बाद में इनके रिलेशनशिप में कुछ मनमुटाव शुरू हो गया, जिसके बाद नगमा ने रवि कृष्णन को जेलस करने के लिए उनके ही कॉम्पिटिटर मनोज तिवारी के साथ एक के बाद एक फ़िल्में साइन करना शुरू कर दिया। ये वही वक्त था जब नगमा से दूर होने के लिए रवि कृष्णन ने बिग बॉस में एंट्री ली थी। तब ऐसे रूमर्स भी आने लगे कि नगमा और मनोज तिवारी डेट कर रहे हैं। तब मनोज तिवारी भी मैरिड थे और तब 2005 में नगमा की लाइफ से रिलेटेड ऐसे खुलासे सामने आए जिसने सबको शॉक कर दिया। तब बताया जाता है कि अंडरवर्ल्ड का एक आदमी जंबो पकड़ा गया था और जंबो ने पुलिस को ये बयान दिया कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस के कहने पे नगमा को बांद्रा में काटा रोड के उनके घर पे 10 लाख रुपए पहुंचाए। जंबो जो था वो इनका हवाला का बिज़नेस संभालता था, जिसकी वजह से इसने नगमा को पैसे पहुंचाए थे।
नगमा तब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम भी कर रही थी और साथ-साथ अपने वो पॉलिटिक्स में भी थीं। जब नगमा से इस बात को पूछा गया तो नगमा ने बताया ये ऑपोज़िशन की चाल है और मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है अंडरवर्ल्ड के साथ। जंबो ने अपने बयान में ये तक कहा था कि नगमा अनीस की गर्लफ्रेंड है। इसी साल नगमा ने अपना नाम चेंज कर दिया था। नगमा ने बताया कि इनका असली नाम है नंदिता मुरारजी और इनके फादर मुरारजी की भी डेथ हो गई थी इस साल और उनके अंतिम समय में नगमा ने अपने फैमिली के बारे में बताया कि उनका फैमिली कितने रेप्यूटेड हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हैं। उसके बाद उन्होंने अपने नाम के सरनेम में मुरारजी लगा दिया था। अब ऐसा उन्होंने अंडरवर्ल्ड के डर से किया था या अपने वाक़ई में फादर की फैमिली को रिस्पेक्ट देने के लिए, ऐसा कहना मुश्किल है। 2007 आते-आते नगमा ने भोजपुरी करियर को भी ख़त्म कर दिया और इन्होंने आगे से फ़िल्में लेनी बंद कर दी। ये वही वक़्त था जब नगमा ने एक और रिलीजन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई क्योंकि इनके फ़ादर हिंदू थे और मदर मुस्लिम थीं, लेकिन इन्होंने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया था और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट भी करती देखी गई थीं, जिसकी वजह से दूसरे रिलीजन से इनको बहुत ज़्यादा हेट भी मिला। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि नगमा की लाइफ पे एक इंडियन फ़िल्म बनी है जिसका नाम था जूली 2 जिसमें राय लक्ष्मी ने काम किया था और रवि कृष्ण ने भी काम किया था जिनका एक वक़्त पे नगमा के साथ अफ़ेयर था। नगमा बेशक अब फ़िल्मों का हिस्सा ना हो लेकिन उनकी कंट्रोवर्सीज़ की वजह से वो अभी तक लाइमलाइट से दूर नहीं गई हैं। कुछ सालों पहले पार्टी के प्रचार करने के लिए जब नगमा बाहर गईं तो एक आदमी ने उनको गलत तरीके से टच करने की कोशिश की जिसके बाद नगमा ने उस आदमी को थप्पड़ दे मारा। यहाँ तक कि जब ज़ाहिरा वसीम ने जो है वो इंडस्ट्री को लेफ़्ट किया तो नगमा ने उनको बहादुर लड़की कह के जो है उनके बारे में बात की और इस तरीके से उनको प्रेज़ भी किया। नगमा ने टाइम एंड अगेन साबित किया है कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन फिर ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से इनको बार-बार बॉलीवुड से साउथ, साउथ से भोजपुरी, भोजपुरी से पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी काफ़ी सारी जगहों में मतलब अपने रास्ते बदलने पड़े। आपको क्या लगता है? आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। आज हमने बात की है एक्ट्रेस नगमा की, जो कि अगर उनकी लाइफ में ये सब कुछ ना होता तो शायद आज भी वो बॉलीवुड का एक बड़ा नाम होती। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको क्या लगता है कि नगमा से क्या गलती हुई? और इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब क्योंकि मैं लाती रहती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके फेवरेट सेलेब्स के बारे में। सो फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।